जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। हम लोग फिलहाल खड़े हैं एनआईटी का जो नीलम चौक है, नीलम चौराहा कहा जाता है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पिछले महीने की 20 तारीख को हमने यहाँ पर खबर चलाई थी कि पुल जो है अब मरम्मत कार्य मांग रहा है। उसके ठीक 5 दिन बाद नीलम पुल का मरम्मत कार्य शुरू होता है, यहाँ पर काम शुरू हो जाता है ठीक 5 दिन बाद। और उस मरम्मत कार्य को लेकर एफएमडी के द्वारा कहा गया था कि 3 हफ्ते के अंदर, मात्र 3 हफ्ते के अंदर इस पुल का मरम्मत कार्य एक तरफ जो है, जो अजरौंदा से नीलम पुल की तरफ आते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बावजूद लोग परेशान होते रहे, लोग दुखी हुए, बहुत परेशान हो गए लोग। अभी बता दूं आपको, ये देखें आप, ये रोड फिलहाल खोल दी गई है और बड़ा चौराहा है, बड़ी रोड है, ये देखें यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं एक बात और, पुल के उस तरफ जो है मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन तमाम लोगों को जाने के लिए परेशानियां, समस्या हो रही थी। और पुल के इस तरफ, नीलम पुल की तरफ हम अगर बात करते हैं, बिल्कुल सामने नगर निगम है, उसके बिल्कुल साथ में जिले का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल और है यहाँ पर, सरकारी स्कूल है, सिनेमा घर है। समस्या बढ़ रही थी, एम्बुलेंस थी यहाँ पर, स्कूली बच्चे जो फंस जाते थे, समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी। और फिलहाल इस पुल को आज खोल दिया गया है। उसकी एक मांग थी, कांग्रेसी नेता हमारे साथ, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ खड़े हैं, सुमित गौड़ जी हैं, लगातार शहर की आवाज उठाते हैं, समाज हित में बात करते हैं। तो इनसे भी बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद है पुल को लेकर और शहर की और कई समस्या है। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि दिवाली का सीजन चल रहा है और उधर सेक्टर्स हैं, इधर एनआईटीज है। जी बिल्कुल। तो सेक्टर के सभी वासियों को भी इस साइड आना पड़ता ही पड़ता है, चाहे शॉपिंग के लिए, आपका 1 नंबर मार्केट है, आपका जो भी एरिया है सारा। लेकिन साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस पुल के काम में लापरवाही हुई है। जो शुरू में पेपर्स में आया था कि इतने दिन के अंदर टाइम पूरे इसका काम पूरा कर देंगे, 3 हफ्ते मात्र। हाँ, लेकिन डबल कर दिया, लगे ऑलमोस्ट डबल। 6 हफ्ते हो चुके हैं तो लगभग। वो ऑलमोस्ट डबल ही, मैंने इसे कहा ऑलमोस्ट डबल है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस सरकार को, इस डिपार्टमेंट को, पूरा शहर इस पुल से अस्त व्यस्त हो चुका था। अभी भी इन्होंने इसलिए खोला है, इन्हें दिवाली से, त्योहार से सरोकार नहीं था। इन्होंने इसलिए खोला है कि जो भी पोल्यूशन के लिए हमारे जो नॉर्म्स आए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क बंद किया गया है, इसलिए पुल को खोला है। तो मैं साफ तौर पे एक मांग करना चाहता हूं फरीदाबाद की जनता की तरफ से, एक तो जो टाइम फ्रेम हो, उस टाइम फ्रेम के अंदर कार्य को पूरा करें पहली बार, और उससे पहले करने की कोशिश करें। क्योंकि ओल्ड का अंडरपास जाम, बड़कल जाम, बाटा फ्लाईओवर जाम, तो एक तो ये। दूसरा, एक सबसे अच्छा सुझाव और देना चाहता हूं, अगर, क्योंकि हम जैसे कई शहरों में गए हैं और भी जगह हमने देखा है, कई शहरों में क्या होता है कि जो इस तरह के फ्लाईओवर्स हैं, उनकी रिपेयर वो रात को भी करते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात। ठीक है जी। और दिन में कम से कम वो इतना कर देते हैं कि एक हिस्सा चलता रहे, पूरा चलता रहे। ये इनको नहीं करना आ रहा। क्यों नहीं करना आ रहा? और दूसरा, इसमें भी मैं साफ कहना चाहता हूं, अभी इस पर भी हम मांग करेंगे, इसकी भी मांग करें, इसकी ये बिलिंग कराते हैं, रिपेयरिंग की भी इतना खर्चा रिपेयरिंग का आएगा, उसमें भी जोड़ पाएगा, वहां भी पैसे खाए जा रहे होंगे। तो साफ कहना चाहता हूं, 2 बातों की मांग हो रही है मेरी। एक तो इस पुल की रिपेयर बार बार क्यों करी जा रही है, मैं याद रहा आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को, कुछ अंधभक्तों को भी याद रहना चाहता हूं, पिछले अगर हम 5 साल में देखें तो इसी पुल की रिपेयर 3 बार हो चुकी है। सभी व्यूवर्स से कह रहा हूं, ये बात ध्यान से सुनना। फिर आप कहते हैं सुमित गौड़ बोलता है, सुमित गौड़ बोलता है। मैं तो बोलने के लिए बना हूं, चाहे सरकार किसी की हो, जब जहां जनता दुखी होगी, मैं वहां पहुंचूंगा। ऐसा क्या इस पुल पर चलता है कि जो हर 5 साल में 3 बार, मैं हैरानी, भाई कमाल की बात करते हैं। नहीं लगता आपको कि शहर का सबसे पुराना पुल है और अब जर्जर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है ये पुल? अगर इस पुल को एक बार ही बना देंगे तो पैसा एक ही बार खाएंगे, और अगर वो हर 1-1.5 साल बाद रिपेयर करेंगे तो डबल खाएंगे। आप नीति और नीयत समझ लीजिए, जितने टाइम इन्होंने पुल रोका, उतने दिन में तो तोड़ के नया बन सकता। ठीक है। और चैलेंज कर रहा हूं तमाम बीजेपी के नेताओं को, A to Z को, तमाम अधिकारियों को, मेरे साथ बैठ जाना, इसका 3 बार का कॉस्ट निकाल लेना। जितना बिल इन्होंने 3 बार का रिपेयर का बनाया होगा, उतनी बारी में तो पुल नया बन जाता। सुमित जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। बारिश के मौसम आते हैं, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है,
और करीब 80% शहर डूबा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लोगों का कहना है, आम जनता का कहना है। जगह जगह जाम लगते हैं। और वहीं पर आप एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं, आप नाव भी दिखाई आपने कि पानी है और नाव में लोगों को जाना पड़ सकता है। इस तरीके से कई बार आपने मौका दिखाया। उस जगह पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन जो पूरा शहर है कूड़े का ढेर जगह जगह बना। 18 दिन तक लगातार हड़ताल चली और पूरा शहर कूड़ामय कह सकते हैं, जगह जगह ढेर। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने शहर में नाव भी चलाई सड़कों पे, जो कूड़े के ढेर पे लिटरली मैं नीचे बैठा हूँ। जहाँ भारत कॉलोनी में जो सड़क बन रही थी उसमें जो कपड़ा चल रहा था, जो काम रोक दिया गया, वहां भी मैं सड़क पे बैठा था। मैं 100% अपने फरीदाबाद की जनता को समर्पित हूँ। ओल्ड फरीदाबाद 89 हमारी विधानसभा क्षेत्र है, वही कार्य क्षेत्र है, वही गृह क्षेत्र है। जब मैंने वहां पे जो हाल देखे हैं तो मेरे से नहीं रहा जाता, इसीलिए मैंने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की है इस डूंगी भरी सरकार को जगाने के लिए। मैं साफ कहना चाहता हूं, आज इस शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों लाखों करोड़ रुपए डकार गए हैं। स्मार्ट सिटी में 3500 करोड़ रुपए आए थे, कहां आए कहां चले गए किसी को नहीं पता। मात्र 3 सड़कें नई बनी है, 3 सड़कें मात्र। एक बारिश में शहरों में पानी सड़कों में लबालब हो जाता है। कूड़े के ढेर, आज नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पे, सफाई कर्मचारी। दिवाली उनकी नहीं है क्या? दिवाली खाली बीजेपी के अधिकारी को मनाने कहा क्या? बीजेपी के नेताओं को मनाने कहा क्या? उनकी पैसे रोके बैठे हैं। सफाई में भी, कूड़े में भी बताना चाहता हूं, जो यहाँ के भीमा भामाशाह हैं, जिन्हें संरक्षण प्राप्त है, जो बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, अब सफाई का इको क्लीन के ठेके उनके अंडर हैं। यहाँ भी करोड़ों रुपए का घपला किया जा रहा है। ये सरकार बेसिकली फॉल्स बिलिंग करके पैसा कमाने व्यस्त है। अपने परिवार के राशन कार्ड से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इन्हें जीना नहीं। और एक बात आखिरी हो कहूंगा, प्रदूषण को लेकर कोई भी निर्णायक कदम हरियाणा सरकार ने अभी तक नहीं उठाया। आज बड़ा विडंबना है, बड़ी मतलब कमाल की बात है कि दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन फरीदाबाद में है। और लगातार ये कोई अभी से नहीं हो रहा। पोल्यूशन की समस्या इस महीने में पिछले 5 साल से लगातार आ रही है। क्यों नहीं पहले से सुधार होते? ये मैं तो कहता हूं कि ये ओड इवन फरीदाबाद में भी लागू करे सरकार, गुड़गांव में भी लागू करे, दिल्ली में दिवाली के बाद लागू होगा। लेकिन ये कब जागते हैं? जब पानी सरसों पर आता है, जब जनता त्राहीमाम होती है, जब लोग सड़कों पर आते हैं, तब ये बीजेपी वाले गूंगे बहरे लोग काम करने निकलते हैं। और वो भी उसमें भी खाने का रास्ता ढूंढते हैं। आज अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं क्योंकि आज हम मेनली हम इस पुल पे इकट्ठा हुए हैं, मैं साफ कहना चाहता हूं, रिपेयर करने वालों को भी, डिपार्टमेंट को भी, जो बीजेपी के नेताओं को भी, तय सीमा में करें और प्रणाली वही लाएं कि रात को रिपेयर करें और दिन में अगर दोनों साइड पूरी भी नहीं खोल सकते तो जोन सी साइड रिपेयर कर रहे हैं वो आधी खोल दें। जो पुल आप रिपेयर करते हैं, हम भी पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, हमारी फैमिली में सब लोग हैं, इंजीनियर है, आर्मी ऑफिसर, सब लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुल गिर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चलने में खतरा है। हर चीज का वैकल्पिक इंतजाम किया जा सकता है, तो इसको भी ध्यान रखें। और बाकी भैया फॉल्स बिलिंग करने में, भ्रष्टाचार में तो आप हमारी सुनेंगे नहीं, करते रहिए। 1 साल चुनाव में रह गया है, इस देश और प्रदेश में फिर से कांग्रेस का सरकार आएगी और आम जनमानस के लिए हम लोग ने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो सुमित गौड़ है हमारे साथ में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहें, युवा नेता कहें, इसलिए कह रहा हूं कि दोनों कैटेगरी में आते हैं, जोर शोर से मुद्दे को उठाते हैं। फरीदाबाद की कोई भी समस्या हो, जुड़े रहते हैं लोगों के साथ, आम जनमानस के साथ। और जो डिपार्ट है, नगर निगम कहूं, एफएमडीए कहूं या नेताओं को कहूं, कटघरे में खड़ा किया इन्होंने, सवालिया निशान खड़े कर दिए इस पुल को लेकर कि ये पुल 5 साल में 3 बार रिपेयर हो चुका है। ऐसी ही कई और समस्याएं हैं जिनको लेकर ये अक्सर सामने आते हैं, मीडिया को बुलाते हैं। आज फिर हमारे साथ मौजूद है। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए अभी इन्होंने साइकिल ट्रैक बनाया 15A-16 की डिवाइडिंग रोड पे और सेक्टर 10 और 12 की डिवाइडिंग रोड पे। उस साइकिल ट्रैक की चौड़ाई है मात्र 3 फुट, जिसमें एक सिंगल साइकिल नहीं चल सकती, टेढ़ा मेढ़ा है। कोई भी बीजेपी नेता साइकिल चढ़ा के दिखाते, वहां करोड़ों रुपए खा गए। लाइटें जो वहां पे करोड़ों रुपए की पेमेंट हुई है, दोनों रोडों की जो लाइट है वो लाइट सिर्फ एक दिन ऑन हुई है, वहां पता नहीं क्या करा है क्या नहीं करा। और तीसरा सबसे बड़ी बात, ये प्रदूषण जो है ना, इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेवार है। इन्होंने 15 सेक्टर और 16 सेक्टर की डिवाइडिंग रोड पे 250 से ज्यादा पेड़ काट दिए। परमिशन थी मात्र 40-50 की परमिशन थी, इससे ज्यादा की परमिशन दिखा रही है। पेड़ काट 250,
तो 200 पेड़ कहाँ बेचे, क्या करा, मतलब उनका भी कोई हिसाब नहीं है। हर जगह से कमारे, लेकिन ध्यान रखना, दुआ और बद्दुआ मैं हमेशा कहता हूँ, अस्पतालों में इलाज करते घूमेंगे, क्योंकि जो आदमी जैसा करता है वैसा भरता है। धन्यवाद। सुमित जी हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गए। देखिए, प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण के कई कारण होते हैं, औद्योगिक इकाइयां होती हैं, वाहन है जिनसे प्रदूषण फैलता है, और पेड़ काटने की जो बात कर रहे हैं, पेड़ अगर काटे जाएंगे तो पेड़ों के काटने से भी प्रदूषण लगातार फैलेगा। फिलहाल जो कूड़े के ढेर बने हुए हैं शहर में, हालांकि उठाए जा रहे हैं। राम राम जी, राम राम भैया। हालांकि सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो जाम यहाँ पर लग रहा था, जो जाम लग रहा था, बड़ी समस्या जो हो रही थी, वो जाम फिलहाल खत्म हो चुका है। और बता दूं, ये जो जाम था, नीलम पुल यहाँ से बीके चौक तक जाम लगता था, उस तरफ अगर जाते हैं तो अजरौंदा चौक की तरफ पूरा जाम लगता था। और ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ से बीके चौक से होते हुए 1-2 की चौक, जहाँ पर अब दिवाली के उपहारों की दुकानें लग चुकी है, वहां पर अब जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर ये जाम यहाँ तक पहुंच जाता, क्योंकि अगर ये पुल अगर ना खुलता तो वो जाम 1-2 की चौक से होते हुए, हार्डवेयर से होते हुए बाटा चौक, बाटा पुल और मेन मथुरा रोड तक ये जाम लगा रहता था। अक्सर लोग परेशान हो रहे थे। और फिलहाल दिखा दूं, ये पुल अब देखें, वाहन जो है सरपट दौड़ रहे हैं, वाहन भाग रहे हैं। जो पहले की जो स्थिति थी, जो पहले की स्पीड थी, उसी स्पीड से वाहन यहाँ पर चल रहे हैं। तो कई खबरें हमने आपको दिखाई हैं जहां पर आपको असर दिखाई देता है बेमिसाल हरियाणा लोगों का। फिलहाल आपके लिए, शहर के लोगों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी कहूं कि ये नीलम पुल जो है खोल दिया गया। और आपको ये भी मैं बता दूं, ये पुल खोला क्यों गया, कारण क्या है। शहर के कई उद्योगपति हैं जिन्होंने पुल को खोलने की मांग की, क्योंकि बड़ा त्योहार है दिवाली का। तो दिवाली के त्योहार पर लोग उपहार देने के लिए निकलते हैं, कंपनियों में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, गाड़ियों पर जाना पड़ता है। जाम लग रहा था, तो उद्योगपतियों की मांग पर अधिकारियों ने यह पुल खोल दिया। और ये भी बता दूं आपको, इस पुल को फिलहाल टेम्परेरी खोला गया है। दिवाली के बाद फिर ये पुल एक तरफ से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर मरम्मत का कार्य होना है। तो मरम्मत का कार्य होगा, दिवाली के बाद फिर एक लाइन बंद की जाएगी। तब तक शहर के जो लोग हैं इस पुल से अपने जो काम है वो निपटा सकते हैं। तो जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।